हेलो बच्चों, सब कैसे हैं? आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। जैसे कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, मैं आपको नाउन इनके बारे में बताऊंगी। तो आज हम वही करेंगे, ठीक है? तो आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है ना, तो उसको वी यूज़ वर्ड्स टू स्पीक और राइट एनी लैंग्वेज। इंग्लिश ही नहीं, एनी लैंग्वेज, ठीक है? एनी in any language we use words to speak or write, okay? कोई भी लैंग्वेज में हम है ना, कोई भी लैंग्वेज में हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? बोलने के लिए या लिखने के लिए हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? हाँ, तो कोई भी लैंग्वेज को बोलने के लिए या लिखने के लिए हमें इम्पॉर्टेंटली वर्ड्स का यूज़ होना चाहिए, ठीक है? अब जैसे कि इधर मैं लिख रही हूँ गोइंग, प्ले, एम, आई। अब ये वर्ड आपको कुछ समझ में आ रहा है? गोइंग, प्ले, एम, आई। नहीं आ रहा है ना? इस सेंटेंस का मतलब अब मैं ऐसे लिखती हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले, ठीक है? है ना? मैं खेलने जा रहा हूँ। अब ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों में वर्ड है, वर्ड्स दोनों में है, लिखा भी दोनों है, वर्ड्स भी दोनों में है। बट ये सेंटेंस देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, ये सेंटेंस देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? बिकॉज ये गलत सेंटेंस है, तो कैसे समझ में आएगा? ऐसे ही ये सेंटेंस गलत है, ठीक है? अब ऐसे ये सेंटेंस देख के आपको समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि ये सेंटेंस सही है, ठीक है? दोनों का मतलब पता चल गया? वर्ड्स, हाँ, कोई भी वर्ड्स से हम ले मतलब देखो, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम यूज़ कहाँ करते हैं, अब हमें पता चलेगा। अगर मैं ऐसे आपको कुछ सेंटेंस बोलूँगी तो आपको लगेगा मैम क्या बोल रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं ऐसे बोलूँगी तो ठीक है, खेलने जा रहे हैं, ये पता चल गया, बिकॉज ये राइट सेंटेंस है, राइट करेक्टली इसे यूज़ कर रखा है, ठीक है? चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, इंडियन फॉरेन लैंग्वेज हो, कहीं की भी लैंग्वेज हो, अगर हमें उसे बोलना है या लिखना है, हमें वर्ड्स की ज़रूरत होती है। सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स नहीं, हमें उसे सही मायने में लिखने की मतलब लिखना होता है। अब देखते हैं कि सही मायना कैसे, मतलब कैसे। अब मैम ने ऊपर इतना लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? अब देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग नाम आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? अब इसमें जैसे कि आ जाता है नाउन, ये तो सुना ही होगा सबने, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब,
मेरे साथ लिखो, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, conjunctions, interjection। ठीक है, 8 वर्ड्स हैं, 8। ठीक है, क्या है, एक और बार मेरे साथ बोलो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। देखो प्रीपोजिशन की स्पेलिंग में बोल रही हूँ, आप लिखना PREPOSITION, प्रीपोजिशन। कंजक्शन की लिखो CONJUNCTION, कंजक्शन। इंटरजेक्शन की लिखो INTERJECTION, जेक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, सबने लिखा? ओके। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, 8 के नाम याद है आपको? याद हुए? अब हुए? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, नाउ हम आते हैं इंपॉर्टेंट वाले पे, नाउन। नाउन लिखो सब जने, फर्स्ट डाल के नाउन लिखो। जैसे कि नाउन, नाउन आप सब जानते हैं, अब मैं आपको इस पे टाइप करके दे देती हूँ तो यू हैव इजी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, नाउन, ठीक है, अब लिखो मेरे साथ, A noun, NOUN, noun is the name of any person, place, person comma, place comma, things comma, things के बाद comma नहीं, and animal, एनिमल्स, कोई से भी एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि अब मैं इधर एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, EG डाल के लिखो एग्जांपल, जिम्मी इज प्लेइंग। एक और लिखो, सिया लाइक्स एप्पल। ठीक है, नाउ अब इधर देखो आप, इधर देखो, इधर जिम्मी जो है वो एक नाम है, जिम्मी इधर एक पर्सन का नाम है, सिया भी एक पर्सन का नाम है। तो इधर एनी अ नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन, पर्सन आ गया, जिम्मी इज अ पर्सन, सिया इज अ पर्सन, कोई सा भी पर्सन हो सकता है। आपका नाम जो है वो आप एक पर्सन हो, आपके नाम से आपको, आपके नाम से हम डिस्क्राइब करते हैं, आप एक पर्सन हो, आप एक नाउन हो। ठीक है, आप पर्सन हो, नाउन हो। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, टीचर। ठीक है, जैसे कि इधर जिम्मी है, एग्जाम्पल देखो, जिम्मी है, वो एक नाउन है। तो इसमें से हम एक वर्ड इसमें से नाउन कौन सा है? इसमें से नाउन जो है वो है जिम्मी।
सिया का है, नाउन है, वो भी सिया भी एक नाउन है क्योंकि नेम है। प्लेइंग जो होता है वो नाउन नहीं होता। एप्पल एक नाउन है बिकॉज इट इज अ थिंग, थिंग्स में आ गया एप्पल। ठीक है, अगर बचपन में, अगर अभी भी आप शायद तक खेलते होंगे कि हमें ना पर्सन, प्लेस, एनिमल्स के नाम लिखने होते हैं, खेलते हैं ना सब जने। हाँ, वैसे ये गेम टाइप देखो कि हमें आज खेलेंगे। तो हमें इधर आपको इतना समझ में आ गया? ओके, इधर नाउन कौन कौन से हैं? वेरी गुड, जिम्मी, सिया, एप्पल। नाउ नेक्स्ट, प्रोनाउन। ठीक है, pronoun a pronoun is a KNID kind of WORD word that is used in place of a noun, place of a noun। जैसे कि अब एग्जाम्पल, I LIKE like, Mr. Brown, B कैपिटल आएगा, BROWN, ब्राउन। ठीक है, ये इसका सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। he is a pilot। अब खत्म हो गया। तो ना देखो, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? आई लाइक मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन के बारे में है ये। आई लाइक मिस्टर ब्राउन, ही इज अ पायलट, वो एक पायलट है। इधर ही जो है वो हो गया हमारा प्रोनाउन, ही प्रोनाउन हो गया। मिस्टर ब्राउन क्या हो गया? नाउन हो गया। अब एग्जाम्पल से यू कैन अंडरस्टैंड, अ प्रोनाउन इज अ काइंड ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इस नाउन के प्लेस में हमने ही को यूज किया। ठीक है, अब ऐसे भी मैं लिख सकती थी, ही आई लाइक मिस्टर ब्राउन इज अ पायलट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट हम बहुत ही बड़ी, जैसे कि हम स्टोरीज लिखते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि बार बार हम उस नेम, बड़ा नाम होता है, उन नेम को बार बार हम लिखने में थोड़े प्रॉब्लम होती है, इसलिए लोगों ने मतलब पहले लोगों ने वो प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन की हेल्प से हमने ही इज, ही लिख दिया। अब जैसे कि प्रोनाउन और भी है, जैसे कि क्या क्या प्रोनाउन है देखो, बड़ा कर देते हैं। आज हम प्रोनाउन ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि लिए आई, यू, वी, शी, इट, they, he, them, here,
him, their। बहुत सारे ऐसे etc, ये सब प्रनाउन है, ठीक है। ये याद रखो, इतना वर्ड्स पहले अभी याद, आज के लिए याद रखो, ये सब प्रनाउन है। ओके, आई, यू, वी, शी, इट, दे, ही, देम, हर, हिम, ये सब हमारे प्रनाउन है। ओके, अब देखो इतना याद हो गया, आज के लिए हम इतना ही ओवर करें। तो अब मुझे एक होमवर्क देती हूँ, अंडरलाइन प्रनाउन एंड, नहीं होमवर्क अब कर देंगे, बिकॉज आज आप याद करो, याद करने के लिए ही मैं दूंगी। ये याद करना है, ठीक है। ये नाउन, नाउन, प्रनाउन, एग्जाम्पल्स और प्रनाउन के ये सारे, ठीक है। इतने वर्ड्स याद कर लो ना अच्छे से, बाकी के हम आगे आगे जब बड़ी क्लासेस में पढ़ते जाएंगे और सीखेंगे। अब इसके आगे और है, आज के लिए हम 2 ही करेंगे, कल इसके बाकी का करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।